नमस्कार दोस्तों, बिलर स्टार्टअप की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने बिलर स्टार्टअप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में लागू एक नए कानून के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पर मुझसे प्रश्न पूछा था कि इससे क्या फ़ायदे होंगे हरियाणा को और क्या नुकसान होंगे। दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। दोस्तों, हरियाणा की विधानसभा में नवंबर में एक कानून पारित हुआ और उस कानून को मंगलवार को राज्यपाल की सहमति मिल गई। अब जान लेते हैं कि ये कानून कौन सा है। इस कानून के तहत जो हरियाणा की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, चाहे इसमें एमएसएमई हो, फैक्ट्रीज हो, जितनी भी निजी कंपनियां हैं, वहां पर दोस्तों रिजर्वेशन लाया गया है और ये रिजर्वेशन करीब 75% है। और इस एक्ट का नाम जो पास हुआ है वो है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स 2020। इसके अंतर्गत प्राइवेट कंपनीज, सोसाइटीज, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फार्म इस कानून के अनुसार 50,000 से कम सैलरी वाली निजी कंपनियों में 75% रिजर्वेशन हरियाणा के स्थानीय निवासियों को मिलेगा। दोस्तों, ये लॉ करीब 10 साल के लिए लागू किया गया है। दोस्तों, कानून के अनुसार इसमें स्थानीय लोग वो हैं जो हरियाणा के अंदर 15 सालों से रह रहे हैं। दोस्तों, राज्य सरकार का मानना है कि इस कानून से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा जो हरियाणा के हैं और इससे बेरोजगारी की समस्या से हल मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि हरियाणा राज्य के अंदर बाहर से बहुत ज्यादा प्रवासी यहाँ पर काम की तलाश में आते हैं, जिससे यहाँ पर प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना कैपेबल नहीं है कि इतने ज्यादा प्रवासियों को हैंडल कर सके। यहाँ पर झुग्गियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इन सब से निपटने के लिए ये लॉ पास किया गया तथा लागू किया गया। और ये रिजर्वेशन 10% नहीं है, ना ही 20% है, ना ही 50% है। ये रिजर्वेशन करीब 75% है। मतलब कि दोस्तों, अगर कोई कंपनी 100 लोगों को हायर करती है तो इसमें से 75 लोग हरियाणा के स्थानीय निवासी होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा को भविष्य में हो सकता है। पहली बात तो राज्य सरकार निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है तथा हरियाणा में बिजनेस फ्रेंडली माहौल को खराब कर रही है। दोस्तों, अगर देखा जाए, गुरुग्राम हरियाणा की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गुरुग्राम एक आईटी सिटी है, वहीं फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है। भारत के अंदर गुरुग्राम, मोहाली, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद ये सारे शहर आर्थिक समृद्ध शहर हैं, जो कि दोस्तों भारत की लिबरलाइजेशन इकोनॉमी के बाद सफल हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों कई सालों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अच्छी मात्रा में आया है। दोस्तों, बात करें गुरुग्राम की तो ये शहर 1970 के बाद परिवर्तित होना शुरू हुआ था। यहाँ पर मारुति सुजुकी इंडिया ने अपना प्लांट स्टैब्लिश किया था। वहीं दोस्तों 1997 के बाद इस सिटी को साइबर सिटी या IT सिटी के नाम से जाना गया। दोस्तों, यहाँ पर कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देखें तो इसमें गूगल, नेस्ले, HUL, कोका कोला, पेप्सी, BMW समेत कई सारी IT कंपनीज भी हैं। लेकिन दोस्तों, इस कानून के लागू होने के बाद ये गुरुग्राम के अंदर निवेश को बाधित कर सकती है। दोस्तों, कानून के अनुसार हरियाणा की निजी कंपनियों को 75% रिजर्वेशन देना होगा अगर कंपनी 50,000 से कम सैलरी वाले लोग को हायर करेगी। इसे दोस्तों साफ साफ ये पता लग रहा है कि इससे हरियाणा के अंदर बिजनेस फ्रेंडली माहौल खराब होगा। अब दोस्तों, जब कंपनी पहले से यहाँ पर निवेश कर चुकी है वो तो यहाँ पर देगी, लेकिन यहाँ पर नया निवेश, जो नए निवेशक हैं जो यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे निवेश करने के लिए, वो अपना मूड चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो MNC हैं या निजी कंपनी हैं, वो ज्यादातर भारत के चाहे जिस राज्य से हो लोग उनको हायर करती हैं। वो ज्यादातर लोगों की बुद्धिमत्ता, कुशलता इसके आधार पर लोगों को हायर करती हैं। बात करें दोस्तों रिजर्वेशन से तो इससे MNCs अपना मूड चेंज कर सकती हैं। क्योंकि दोस्तों किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज दोनों का हाथ होता है। अब दोस्तों, कोई मल्टीनेशनल कंपनी अगर हरियाणा के अंदर निवेश करना चाहेगी, चाहे वो गुरुग्राम के अंदर निवेश करना चाहेगी, तो पहली बात कुशल लोगों को ढूंढेगी। और अगर यहाँ पर ये बाधाएं उसे देखने को मिलेंगी तो दोस्तों वो अपना प्लान बदल भी सकती है और वो अल्टरनेटिव का प्रयास करेगी, तो उसको अल्टरनेटिव भी बहुत ही जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। अब आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो NCR में आते हैं। खासकर दोस्तों जो नए शहर उभर के आए हैं, जैसे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, येडा सिटी, इन शहरों के अंदर जो गुरुग्राम में निवेश करने वाली कंपनियां होंगी वो अपना प्लान इन शहरों में लाकर रख सकती हैं, यानी कि ये यहाँ पर निवेश कर सकती हैं। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निवेश आकर्षित करने के लिए तथा बिजनेस फ्रेंडली स्टेट बनाने के लिए 38 लेबर रिफॉर्म्स को सस्पेंड किया, जिसके तहत निवेशकों को प्रॉब्लम हो रही थी निवेश करने में। राज्य सरकार ने कई छोटे छोटे समिट्स किए ताकि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सके।
दोस्तों अगर रिजर्वेशन 25 से 30% होता तो कुछ हद तक ठीक माना जाता, लेकिन ये संख्या बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों कोई भी कंपनी हरियाणा के अंदर निवेश करेगी तो उसे बहुत ज्यादा पैसा जिनको वो हायर करेगी उनकी ट्रेनिंग में लग जाएगा, और कॉस्ट बचाने के लिए कंपनी इसका अल्टरनेटिव ढूंढेगी। दोस्तों गुरुग्राम से 100 से 150 किलोमीटर दूर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, येडा सिटी पहले से ही फल फूल रहे हैं। चूँकि दोस्तों ये रीजन काफी तेजी से प्रगति कर रहा है तथा यहाँ पर ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी है समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। दोस्तों यहाँ पर निवेश की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। दोस्तों इस कानून से हरियाणा को नुकसान हो सकता है और इसका फायदा उत्तर प्रदेश के एनसीआर रीजन उठा सकते हैं। दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनीज और नेशनल कंपनीज इनके वर्कर्स विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, और दोस्तों भारत के अंदर जहां पर भी मल्टीनेशनल कंपनीज और नेशनल कंपनीज हैं उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ऊंची है। अगर आप इसका एग्जांपल देखें तो आप पुणे को देख सकते हैं, जहां पर आईटी कंपनियां, नेशनल कंपनियों की हिस्सेदारी बहुत अधिक है। बात करें गुरुग्राम की तो यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि यहाँ पर विदेशों की कंपनियां हैं, भारत की कंपनियां हैं। वहीं मुंबई में भी फॉरेन और नेशनल दोनों प्रकार की कंपनियां हैं, और नोएडा में भी यही है। दोस्तों नेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज दोनों का योगदान किसी शहर के विकास में बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या इससे हरियाणा को फायदा होगा या नुकसान होगा? एक प्रश्न ये भी उठता है, क्या हरियाणा राज्य अपने आप को विकसित मान चुका है? क्या वह अब आर्थिक प्रगति नहीं करना चाहता उतनी तेजी से, जिस कारण उसने ये कानून पास किया है? दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।